बैंक ने जो पैसे दिए तो उस टाइम आदमी की पूरी पड़ताल करी, भाई देने लायक है नहीं है, इसका ब्योंत है कि नहीं, जितना गुंजाइश है उससे कम देगा बैंक, तो बैंक कभी उससे ऊपर नहीं देता। तो बैंक की पूरी गुंजाइश के बाद भी ये इस लेवल पे कैसे पहुंचे कि ना दे पाए, ये भी पूरा खेल है, ये भी पूरा षड्यंत्र। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैंक वालों को नवंबर की नोटबंदी से पहले सितंबर वाले जो क्वार्टर है उससे पहले तक डंडा किया जाए कि लोन बांटो और फिर अचानक से लॉकडाउन हो जाए। तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है पूरी की पूरी कि जमीनों के ऊपर कब्जा कैसे करना है। आप लोगों को पता है कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, एसबीआई वाले भी नहीं है, कोई भी बैंकिंग कर्मचारी, मैं बताता हूं, बैंकिंग का कोई भी कर्मचारी, इवन आरबीआई का कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये बैंगलोर हाईकोर्ट का आदेश है, वो हमारे पास उसकी कॉपी पड़ी है। बैंकिंग का आदमी को पता है कि बैंकिंग को छोड़ के बैंक सारे काम करने लग रहे, बीमे बेचने लग रहे, लोगों के पैसे धक्के तक काटने लग रहे, कमीशन काटने लग रहे, लोगों ने दरान धमकाने का काम, वसूली का काम, हफ्ता वसूली जैसा काम करने लग रहे, सारा काम बैंक कर रहे, सिर्फ बैंकिंग नहीं कर रहे। बैंकिंग होगी सीएचसी सेंटर से, आईटीएम से। अब आपको ये तो मालूम है कि जितने नोट बैंक छापता है उतने रुपए का सोना भी रखता है, लेकिन कितना रखता है वो तो नहीं बताया। तो 47 से लेकर आज तक जो डिवेल्यूएशन कर रुपया था उसका हिसाब मांगेंगे ना, इनकी सारी पुश्तें, आने वाली पुश्तें, कोई सी भी पुश्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, इतना हिसाब किताब है। बैलेंस शीट जहां रखी जाती है वो जगह ऐसी है जो नो फ्लाई जोन, नो ड्राइविंग जोन, नो ड्रोन जोन, कोई ड्रोन नहीं जा सकता वहां, और अगर व्यक्ति वहां चला जाए तो शूट एट साइट का ऑर्डर है। बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, असलियत में क्या होना चाहिए, मैं बैंक हूं, मेरे पे 100 रुपए हैं और भाई ने मेरे से 40 रुपए मांगे, तो बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, 100 रुपए, उधर 0, इधर 100 में से -40 और उधर +40, इधर हाँ है ना, इधर रह गए 60 और उधर रहोगे 40, ये होना चाहिए। होता क्या है रियलिटी में, क्या होता है, 100 0 40 40, बैंक इधर माइनस लगाना भूल जाता है। जो जानते पहचानते हैं ये सारे जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, और बैंकिंग ने जो देश की जनता के साथ जो फ्रॉड किया है ना, उसके दस्तावेज हम लिया है आरबीआई की आर्काइव से निकलवा के, और उस फ्रॉड के हिसाब से हमने आपको कुछ नोटिस सर्व कर रखे हुए हैं, आवेदन दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास तो लीगल पूरी फौज है वकीलों की, उस फौज को बोलो कि लाओ यार इसका लूप होल काट के, कोई कह दो जो उनसे पीछे लिए थे वहीं दे दो, न्यू लिख के दे दो, है नहीं भाई, जवाब तो बनता है, जवाब है ना जी, तो जवाब के बिना तो कोई लॉजिक ही नहीं, फिर ना को पूछण का, ना पीछे मांगण का, ना कुड़ की, तो दूर की बात है। जवाब के बिना तो कोई भाई, क्योंकि ना तो आपसे पैसे ले रखे, बैंक से ले रखे, और बैंक ने देखो एक कमाल की बात यह है कि बैंक ने जब पैसे दिए थे तब सारी पड़ताल करी थी। मन दे ठीक है जी। अब बैंक ने जब पैसे दिए तो उस टाइम आदमी की पूरी पड़ताल करी, भाई देने लायक है नहीं है, इसका ब्योंत है कि नहीं, जितना गुंजाइश है उससे कम देगा बैंक, तो बैंक कभी उससे ऊपर नहीं देता। तो बैंक की पूरी गुंजाइश के बाद भी ये इस लेवल पे कैसे पहुंचे कि ना दे पाए, ये भी पूरा खेल है, ये भी पूरा षड्यंत्र। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैंक वालों को नवंबर की नोटबंदी से पहले सितंबर वाले जो क्वार्टर है उससे पहले तक डंडा किया जाए कि लोन बांटो और फिर अचानक से लॉकडाउन हो जाए। तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है पूरी की पूरी कि जमीनों के ऊपर कब्जा कैसे करना है, रुपए का डिवेल्यूएशन कैसे करना है, उस खेल को कैसे बढ़ाना है। तो इस खेल में वो इस्तेमाल करता है हमारे भाई बंधुओं को। अब आप लोग तो हमारे ही भाई बंधु हैं। अंग्रेज जब आए थे, जब गोलियां चलवाया था जनरल डायर जैसे लोगों ने, वो हमारे तो भाइयों से चलवाई थी। तो अब आपको बुरे बनाएंगे वो, तो ठीक है, खुद तो बैठे हैं वहां, बैठे बैठे वहां से पूरी बैंकिंग को घुमा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हो, एसबीआई वाले भी नहीं है, कोई भी बैंकिंग कर्मचारी, मैं बताता हूं, बैंकिंग का कोई भी कर्मचारी, इवन आरबीआई का कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये बैंगलोर हाईकोर्ट का आदेश है, वो हमारे पास उसकी कॉपी पड़ी है। मतलब बैंकिंग में काम करने वाला व्यक्ति सरकारी आदमी नहीं है। लेकिन वो फ्रॉड क्या है सबसे बड़ा, कि बैंकिंग वाले आदमी के साथ अगर आप दूसरे तरीके से बात करोगे तो वो अपराध क्या लेते हैं, सरकारी काम में बाधा का। इसीलिए वो बैंकिंग के आदमी के आगे पुलिस के आदमी को करते हैं, वो किसी सरकारी आदमी को लेके आते हैं अपने साथ में, क्योंकि असल में सरकारी वो है, बैंक वाला सरकारी नहीं है। अब बैंक वाले कर्मचारी को भी नहीं पता कि आप ठग रहे हो इनको, अपने भाई बंधुओं को, ठीक, वो तो कहने की बात है, ये तो आपकी जबान में डाला जाता है कि हमने तो नौकरी करनी। असलियत में तो पता है आपको भी, सारे षड्यंत्रों का पता है, अंदर क्या चल रहा है। अभी आप बैंक में हो,
बैंकिंग का आदमी को पता है कि बैंकिंग को छोड़ के बैंक सारे काम करने लग रहे, बीमे बेचन लग रहे, लोगों के पैसे धक्के तक काटने लग रहे, कमीशन काटने लग रहे, लोगों ने दरान धमकाने का काम, वसूली का काम, हफ्ता वसूली जैसा काम करने लग रहे। सारा काम बैंक कर रहे, सिर्फ बैंकिंग नहीं कर रहे। बैंकिंग होगी सीएचसी सेंटर से या एटीएम से, बैंकिंग वहां से होगी, और बैंक अंडे देने खातर बैठा गए, लेकिन बैंक के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो इस पूरे षड्यंत्र के ऊपर जब हम आरबीआई के दस्तावेज लेकर के आए ना भाई साहब, तो आदमी की आंखें जो है ना वो फटी की फटी रह जाती हैं। पता भी नहीं, आप लोगों को भी नहीं पता आपके साथ षड्यंत्र चल रहा है, आपको भी नहीं पता कि आप खेल, उस खेल में आप मोहरे बनाए जा रहे हो बेसिकली, लेकिन चल रहा है। क्योंकि गांव देश की जनता जो है वो बेचारी नादान है, उसको नहीं मालूम, उसको रिसर्च करनी सिखाई नहीं, उसको तो स्कूल में रट्टे मारना सिखाया, उसकी औलाद को रट्टे मारना सिखाया। अब आपको ये तो मालूम है कि जितने नोट बैंक छापता है उतने रुपए का सोना भी रखता है, लेकिन कितना रखता है वो तो नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। डिवैल्यूएशन करोगे तो आपको आजीवन कारावास तक की सजा हो जाएगी। तो वो कौन सी सरकार थी और कौन प्रधानमंत्री था जिस हरामखोर ने पैसे को डिवैल्यूएशन का नोटिस जारी करा? सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप पैसा डिवैल्यूएट कर सकते हो क्या, बिना कानून बनाए? और जो 47 से लेके आज तक जो डिवैल्यूएशन का रुपया था उसका हिसाब मांगेंगे ना, इनकी सारी पुश्तें, आने वाली पुश्तें, कोई सी भी पुश्तें पूरी नहीं कर पाएंगी, इतना हिसाब किताब है। यहाँ पे तो कोर बैंकिंग को ये नहीं पता कि रुपया करेंसी और उसमें बैंक नोट में अंतर है या सेम ही है। मतलब कोर बैंकर था एक, हमारी ट्रेनिंग के अंदर आया हुआ था हिसार में, बैंगलोर से कोर बैंकिंग में काम करने वाला बंदा था, एसबीआई की कोर बैंकिंग में। उसने बताया हमारे को, वो हमने उसको बोला, मैं कहा हमारे पास तो बैलेंस शीट है बैंक की, आपने कभी बैलेंस शीट देखी क्या? आपने देखी बैलेंस शीट? नहीं देखी। आपको क्यों नहीं दिखाते? बैलेंस शीट जहां रखी जाती है वो जगह ऐसी है जो नो फ्लाई जोन, नो ड्राइविंग जोन, नो ड्रोन जोन, कोई ड्रोन नहीं जा सकता वहां, और अगर व्यक्ति वहां चला जाए तो शूट एट साइट का ऑर्डर है। मतलब वो इतनी सिक्योर जगह पे रखे जाते हैं आपकी बैलेंस शीट, और ऑनलाइन नहीं होती कभी भी, ऑफलाइन होती है। और जिस आदमी से पैसा वसूल लिया उसका अकाउंट डिलीट कर देता है बैंक, ताकि हिसाब ना रखे इस लूट का। पता है नहीं तो बात आपको, जाके पूछना कोर बैंकिंग में। जैसे ही आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया, कोर बैंकिंग में जाकर के वो पूरा डेटा पूरा का पूरा डिलीट। हर लोन अकाउंट नया अकाउंट बनता है, हर एक लोन, मतलब जिस आदमी का बैंक अकाउंट तो एक रह जाए, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर तो है, पैन नंबर तो, आधार तो परमानेंट है, बाकी सब कुछ परमानेंट है, सिर्फ एक चीज परमानेंट नहीं है, आपका लोन अकाउंट। ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब ये पुरानी तो मुझे पता नहीं, पर पिछले 6 साल से ऐसा नहीं, पिछले 6 साल से कस्टमर आईडी जनरेट होती है, इसमें कस्टमर के सभी तरह के लोन अकाउंट उसी कस्टमर आईडी के अंदर आ जाते हैं। लोन अकाउंट है, 5 ईयर्स का है, लाख मेरा प्रॉयर मुझे पता है। अगर आपके जब, मैं वही कह रहा हूं, वो जो कोर बैंकिंग वाली बात है ना जिसकी मैं बात कर रहा था, जो वो है ना कोर बैंकिंग, और जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट का अरे भी किसी को भी ये नहीं पता कि बैलेंस शीट खेलते कैसे हैं खेल में। बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए, असलियत में क्या होना चाहिए? मैं बैंक हूं, मेरे पे 100 रुपए हैं और भाई ने मेरे से 40 रुपए मांगे, तो बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए? 100 रुपए, उधर 0, इधर 100 में से -40 और उधर +40, इधर हाँ है ना, इधर रह गए 60 और उधर रह गए 40, ये होना चाहिए। होता क्या है रियलिटी में, क्या होता है? 100 0 40 40, बैंक इधर माइनस लगाना भूल जाता है। जैसे ही बंदा लोन लेता है बैलेंस शीट में 140 हो जाते हैं, और 40 बंदे पे तो लेने भी हैं, और ब्याज के साथ लेने, और ब्याज से लेने, और बैंक लिखता नहीं कि ब्याज है, ये सर्विस चार्ज बताता है, क्योंकि बैंक को मालूम है कि ये इलीगल है ब्याज लेना, और वो ब्याज लेने को इसलिए सर्विस चार्ज के नाम पे चार्ज ले लिया, और वो ब्याज ले लिया, उस ब्याज को लेते ही फिर आगे चढ़ा देता है, मूलधन बना देता है, और मूलधन को छाप लेता है साथ के साथ। इसीलिए 2016 से पहले 34 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी, पेपर करेंसी जो हमारे देश के अंदर छपी हुई। आज के टाइम 34 लाख करोड़ है साहब, सिर्फ 8 साल में। यानी जितना पूरे 70 साल में छापा नोट, उतना ही नोट पिछले 6 साल में छाप दिया, 2016 से लेके आज तक। 2002 का नोट आया, जब 2000 का नोट आया तब से लेकर, और 2000 का नोट गायब कर दिया, बाजार से गायब।
आप 10वीं की सनद पे ले लो भाई साहब, 12वीं की पे ले लो, आधार और कुछ नहीं है, नहीं कति अनपढ़, आधार कार्ड पे ले लो। ऐसा कौन है कि 34 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है बंदे की जेब में और लोन दे रखा है 156 लाख करोड़ का। इस टाइम देश की जनता पे 156 लाख करोड़ का लोन है, जब पैसा ही नहीं है बैंकों के पास इतना, जब पेपर करेंसी नहीं छपी हुई, तो लोन कैसे दे दिया, कहां से दिया, कौन है वो देने वाला, कौन से स्टैंडर्ड पे दिया? क्या मानक स्टैंडर्ड है, कुछ तो तरीका होगा यार देने का। मेरे घर में कुछ होगा जब तो दूंगा आपको। हाँ मेरे पास है नहीं, मैं देने लग रहा लोन, कमाल की बात। अच्छा मेरे को तो फैक्ट्री खोलने के लिए 1000 करोड़ भी दे देंगे, अडानी को तो खोलने के लिए 10,000 करोड़ भी दे देंगे, मेरे को ये मकान बनाने के लिए तो 2 करोड़ 5 करोड़ में जितना मर्जी लोन मांग लो ले लेंगे। लेकिन बैंक ने आज तक अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं बनाई भाई? सब कुछ किराए पे, आरबीआई की क्योंकि उनको मालूम है कि हमें भागना है, एक दिन जिस दिन जनता को पता चल गया भागना पड़ेगा। इनके लोग जिनसे आप लोग जो कर्मचारी हो ना बैंकों के, इनके तो लठ मारेंगे आपके पड़ोसी, क्योंकि सच आपने ही तो प्रोपेगेंडा चलाया ना। अब सरकार ने तो अपना इंजेक्शन वाला प्रोपेगेंडा चला दिया, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को घर घर तक पहुंचाने वाली तो आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर थी ना, मास्टर था ना। लठ तो उनका लागेंगे ना, जब लोग मरेंगे लोगों ने पता चलेगा कि इनके धक्के करने तो लोग मरे। तो ये जो लोग सुसाइड करने लग रहे हैं, वो सुसाइड का असली जिम्मेदार तो आप लोग हो ना, जो बैंकों से आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए बिना जवाब दिए। भाई हमने तो नौकरी करनी, नहीं कहते अरे नौकरी करनी। वही जो मैं मास्क वाले मामले में फंसा, वो एसडीएम कह रहा था करा कि हमने तो नौकरी करनी, और नौकरी करने का मतलब ये होगा कि एडीसी न्यू कह देगा कल शाम में 4 छोरी लेकर आई हो तो देनी पड़ेगी हमने, ऐसा थोड़ी है यार। जो कानून सम्मत बात है सिर्फ उसको मानो, जो गलत बात है उसको मानने का, आप मना करने का अधिकार है आपका यार। मैं नहीं मानता यार, ऐसी कोई बात थोड़ी है। ये बात मेरी समाज के, मेरे जनता के, मेरे लोगों के, मेरे देश के खिलाफ है, मैं नहीं मानता। साहब कह दो अपने अफसर को, अफसर क्या कर देगा। लेकिन नौकरी को इतना बड़ा हुआ बना दिया कि नौकरी बचाने के लिए मतलब बाजू आगे कर दी, कल ना पिछवाड़ा आगे कर दोगे। भाई नौकरी को बचानी थी इसलिए कर रहे, मतलब ये तो रेप करवाने के लिए तैयार हो गए ना आप, या तो प्रोस्टिट्यूशन है ना सीधा सीधा, कि आपको नौकरी का भूख का पैसा का लालच डाल गए। तो हम तो यही कह रहे थे साहब, हमारा तो एक ही इतना ही कहना था कि भाई इतना जवाब नहीं आंदा। हम तो देखो हमने उसमें चिट्ठी में लिख रखा ना हम आपका 1 रुपया रख दे, ना हमारा इरादा रखने का, लेकिन हमें पता फ्रॉड का अब चला, भाई को पता अब चला, हमें तो पता पहले से ही। हम तो चले जाओ, हमारे तो कोई बैंक वाला लोन नहीं देता। ओह बलारा साहब चाय पियो पानी पियो, लोन नहीं मांगो, हमने बेरा तो क्यों कर देगा। कब भेजी भाई साहब चिट्ठी आपने? ये 14 तारीख को भिजवा दी थी। 14 अभी जुलाई? हाँ, और 17 तारीख को रिसीविंग भी होगी थी स्पीड पोस्ट से? स्पीड पोस्ट से, और पोस्टल लगा के किस स्टैंडर्ड से? चारों एड्रेस पे भिजवा रखी हैं। एक प्रतिलिपि हमें भी दे दो अगर दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दे नहीं सकते हम, दे देंगे। प्रतिलिपि हम तो बैठे ही से काम पे प्रतिलिपि देने पे आयरन का है तो आप इनको दे दो, हम चलना जी, हमारा कोई काम होता हम बता बिल्कुल, दी अजीब खाने का काम है अपना। खाने